अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक माई चैनल आप 23। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुगर को किन तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में शुगर की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस बीमारी में इजाफ़ा हो रहा है। सिर्फ बेएहतियाती की वजह से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया है। तो लिहाजा मेडिसिन के साथ साथ जो हम आपको जो टिप्स बताएँगे, 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे। सबसे पहले आपने सबसे पहले टिप ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने रोज़ाना की बुनियाद पे जो वॉक है, जिसे हम पैदल चलना कहते हैं, उसको फॉलो करना है। उसको वो करनी है आपने। सुबह या शाम दोनों में से एक टाइम करें या दोनों टाइम करें, कम से कम आधा घंटा आप लाजमी वॉक करें रोज़ाना की बुनियाद पर। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आप जो डाइट है वो प्रॉपर चैनल जो डाइट वो फॉलो करें। रोटी का जो इस्तेमाल करना है आपने वो एक रोटी का इस्तेमाल करें। अपनी भूख जो है 90% जो है वो भूख अब्ज़ॉर्ब करें और 10% भूख रख लें। तो एक रोटी का और इसके साथ जो हरी सब्ज़ियां हैं वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने कोल्ड जो है कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मशरूब हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और चीनी का ख़ास तौर पर इस्तेमाल ये कम से कम करना है, बल्कि चीनी से परहेज़ करना है। आपने चीनी का इस्तेमाल जो शुगर का इस्तेमाल जो है मसनूई ये मीठा है, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें अंगूर आ जाते हैं, सेब आ जाते हैं, अमरूद आ जाता है, नाशपाती आ जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक ये आइटम लाजमी इस्तेमाल करें। तो भूखा हरगिज़ नहीं रहना। भूख जो है शुगर के पेशेंट के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये फ्रूट कोई ना कोई साथ रखें और उसे इस्तेमाल करते रहें। मिल्क शेक का भी आप इस्तेमाल करें। मिल्क शेक जो है वो रोज़ाना एक आध गिलास इन जो फ्रूट आपको बताए हैं इनका मिल्क शेक बना लें, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ास्ट फूड आइटम हैं उनसे परहेज़ करें, जिनमें समोसे, बर्गर, पकोड़े, रोल वगैरह आते हैं। इनसे परहेज़ करें, इज्तनाब करें और अगर इस्तेमाल करना है तो कम से कम इस्तेमाल करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार शुगर का टेस्ट करें। शुगर का आप लाजमी टेस्ट करें हफ्ते में 2 से 3 बार। और जो मेडिसन है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको इंसुलिन लग रही है वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर वाली कोई भी मेडिसन यानी कि टैबलेट यूज़ कर रहे हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों पे अमल करने से आपकी शुगर इंशाल्लाह 80 तो 90% जो है कंट्रोल में रहेगी। एक बात ये भी याद रखें कि शुगर जो है कंट्रोलेबल बीमारी है, ये कम हो सकती है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो लिहाजा शुगर के पेशेंट जो हैं वो टोटके करने से, शुगर को बिल्कुल ख़त्म करने से इज्तनाब करें और ऐसी ये दवाइयाँ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जो क्या क्या आपको दी जाती हैं कि जो इससे शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। शुगर ख़त्म नहीं होती, ये जो है कम हो सकती है, बल्कि कम से कम भी हो सकती है। आपकी जो इसमें शुगर की जो जिस्म में मिक़दार है, वो शुगर का लेवल है वो आपका एक रैंडम शुगर में आता है, एक फास्टिंग में आता है। जो फास्टिंग होती है वो आप सुबह नाश्ते से पहले जो चेक करते हैं वो होती है, और जो रैंडम शुगर होते हैं वो खाना खाने के बाद जो चेक होती है वो शुगर होती है। दोनों की मिक़दार है वो जो फास्टिंग शुगर है उसका जो आपकी मिक़दार होनी चाहिए वो 80 से 100 के दरमियान होना चाहिए, और जो रैंडम है उसकी 120 से 100 से 120 के दरमियान होनी चाहिए। तो अगर आप ये जो हमने टिप्स आपको बताएं अगर ये फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर 80 to 90% कंट्रोल में रहेगी और आप सेहत याब काउंट होंगे। सेहत अल्लाह आपको मज़ीद सेहत दे। और मंथ में कम से कम एक मरतबा लाजमी डॉक्टर से चेकअप लाजमी करवाएं, उनसे मशवरा लाजमी करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।